धन्यवाद पुरुषोत्तम जी। और नमस्कार सभी अपलाइंस को और डाउनलाइंस को जो नए हमारे मेहमान हैं। मैं यश शर्मा, रिटायर्ड प्रिंसिपल भड्डू का रहने वाला हूं। और आज जो मैंने अपने अपलाइन से, ग्रेट मेंटर से सीखा है, कोई 1.5 साल में कुछ टिप्स आपसे शेयर करूंगा। मैं शिक्षा विभाग में रहा 38 साल, तो वहां बड़ा एक्सपीरियंस हुआ। और 60 साल की आयु में जब मैं रिटायर हुआ तो मन में आया कि जब अपना अमाउंट देखा पेंशन का, तो एकदम से वो 1,08,000 से 50,000 आ गया। मन में आया कि इतनी सर्विस की, लेकिन ऐसे समय में जब नीड्स बढ़ रही हैं और मैं कहाँ नीचे आ गया। और उसी टाइम देखो, ये भगवान की बात होती है, कोई आशीर्वाद होता है। उसी टाइम मुझे अपलाइन ने, CD शर्मा जी ने, रीता मैम, बेबी जी, सेवा सर और रेखा मैम एक प्लान दिखाया। देखा, जांचा, परखा और सोचा, काश ये ऐसी बातें मुझे पहले बताई होती। तो 60 साल तक साथियों मैं लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज जीता रहा। मैं बताऊंगा आपको क्यों। लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज और लाइफ ऑफ चॉइस का मुझे पता तब चला जब प्लान देखा, तो मैं दंग रह गया। सपने थे, ये नहीं था कि सपने नहीं थे, पर किसी ने जगाया नहीं। जीवन चला जैसे चल रहा था। 1984 में मेरी नौकरी लगी एज ए टीचर और 2022 31 मार्च को मैं रिटायर हुआ। साथियों, जब मैंने सर्वे देखा तो 2020 में एक घर को चलाने के लिए ₹1,00,000 चाहिए। उस समय मेरी इनकम जो थी वो ₹1,00,000 नहीं थी। जीवन चलता रहा, जीवन चला, लेकिन जो मन में था वो हो नहीं सका। मन में आया कि लाइफ ऑफ चॉइस में जाऊं, ये ज्वाइन करूं, और ज्वाइन किया। लेकिन लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज मैंने क्यों जी, इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। ये जो फैक्ट्री, एक तरफ मैं था सोया हुआ, एक रिटेलर से सामान लाना, हर महीने लाना, हर महीने लाना, हर महीने लाना। ये सामान क्या था आपको पता है, जो बाजार से हम लाते हैं। फैक्ट्री ₹3 में बनाती होगी, जब प्लान देखा तो पता चला। और ₹10 में मुझे मिलता रहा। मैं किसी का बिजनेस बनाता रहा, वो जो बिचौलिए थे। हालांकि मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, उन्होंने अपना काम किया, पैसा लगाया, पर नुकसान किसका हुआ? नुकसान मेरा हुआ। क्यों? कि वो जो ₹7 थे बीच में, वो उन चारों में बढ़ते रहे। रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और एड देने वाले। जब मैं जागा तो सोचा कि वाह वाह अम्बे, मुझे जगा दिया। अब मैं खुद जागा हूं तो औरों को भी जगाऊंगा। एक्सपीरियंस एजुकेशन का मेरे पास है, पर देखा, मेरे ही स्टूडेंट मेरे अपलाइन बन गए, मैं उनका चेला बन गया। तो नए जो जितने भी साथी आज मीटिंग में हैं, वो एक आज संदेश लेके जाएंगे कि अगर मैं जाग सकता हूं तो उनका तो भविष्य आगे पड़ा है, वो जरूर जागेंगे। साथियों, टिप्स का यहां बात करूं जो मैंने देखा। एक तरफ एमबे प्रोडक्ट्स हैं और दूसरी तरफ उनका प्राइस है, कीमत। तो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं, ऑर्गेनिक हैं, और किसी ने भी मुझसे ये नहीं कहा कि प्रोडक्ट्स घटिया हैं। मैं आपके सामने सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। प्रोडक्ट्स बढ़िया है, ऑर्गेनिक है। और हमें क्या चाहिए?
कुछ सीखा सीडी से, कुछ प्लान से, कुछ अपलाइन से, बढ़िया बढ़िया ग्रेट मेंटर से, जैसे विजय जसाथिया जी और कैलाश मैम हैं, के लिए मैं क्लैपिंग करूंगा। सीखा, मैं डॉक्टर बन गया। मैं डॉक्टर हूं और सभी बीमारियों का डॉक्टर हूं, प्राय हमने हॉस्पिटल में देखा है। एक डॉक्टर एक बीमारी। कोई फिजिशियन है, कोई सर्जन है, कोई गायनिया का है, कोई ईएनटी का है। डिफरेंट उनके पार्ट्स हैं, पर मैं सब बीमारियों का डॉक्टर बन गया। साथियों, विशेष रूप से मैं न्यू कमर्स को ये कहूंगा कि डॉक्टर बनना एक सपना होता है, और डॉक्टर कैसे बनता है, कितने साल लगते हैं, कितना पैसा लगता है, कितनी मेहनत लगती है, और मुझे 1-2 महीने में मेरे मेंटर्स ने डॉक्टर बना दिया। आज मुझे फोन आते हैं, ये जोड़ों में दर्द है, मैं कहता हूँ ग्लूकोसामाइन खाइए 3 महीने और आनंद पाइए, मजा लीजिए। आज मधुनाशिनी के लिए फोन आता है, सर मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो मैं कहता हूं कि मधुनाशिनी खाइए। कोई लिवर की प्रॉब्लम बताता है, मिल्क थिसल प्लस खाइए। कोई एलओसी की बात करता है, घर को चमकाइए, कपड़ों को चमकाइए, बर्तनों को चमकाइए, ले जाइए, और 3 रुपए 20 पैसे लीटर। साथियों, एक तरफ प्राइस का चैलेंज, प्राइस वो चैलेंज है, क्योंकि हर व्यक्ति अपना ही वफादार नहीं है, ये कारण है। तो दूसरा कोई और कारण नहीं है मेरे हिसाब से। वो कभी परवाह नहीं करता कि मकान पर कितना लगा, एलईडी कितने का आया, फ्रिज कितने का आया, ओवन कितने का आया, सोफा कितने का आया, बेड कितने का आया, कभी परवाह नहीं करता। लेकिन जब अपने लिए कोई चीज लेनी हो जो उसके शरीर में जाएगी और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ, तब वो इनकार करता है। सोचिए जरा, सोचिए कि अगर हेल्थ ही नहीं, वेल्थ क्या करोगे, किस लिए? तो ये चैलेंज आया, तो बड़े अंदाज से एक हंसी के रूप में मैंने टैकल किया, आप भी करेंगे। उसमें मैंने उनसे पूछा कि सोनी का एलईडी और एक लोकल एलईडी लोगे तो कौन सा महंगा होगा? बड़ा अच्छा प्रश्न आया, मुझे पता था। उन्होंने कहा सोनी का होगा। मैंने कहा एक बढ़िया कंपनी का आपने फ्रिज लेना है और एक देसी लोकल लेना है, कौन सा महंगा होगा? तो कहने को वो कंपनी का है जो महंगा होगा। फिर मैं थोड़ा और नीचे आ गया कि वो जम्मू में पहलवान जी हैं, उनकी मिठाई बड़ी पॉपुलर है, तो उनकी मिठाई के बारे में क्या ख्याल है कि ये लोकल जो हमारे मिलती है वो उनमें कोई फर्क है? कहने लगे हाँ बहुत फर्क है, पहलवान वाली महंगी होगी वहां। क्यों? मैंने पूछा क्यों? कहते वो को हाई क्वालिटी की है। तो मैंने कहा खुश हो जाइए, आनंद मनाइए, खुश होइए, आपके घर में हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए हैं, मैं वो लेके आया हूं, इसलिए ये महंगे आपको लगते हैं, एक्चुअली ये महंगे नहीं है। तो एक ये पार्ट है प्रोडक्ट्स वर्सेस प्राइस, और दूसरा सप्लीमेंट्स, ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स वर्सेस मेडिसिन। प्राय मैंने देखा, जिस घर में जाता हूं वो मुझे कहते हैं दवाई दे दो। अंदर से खुश भी होता हूं कि डॉक्टर हूं, दवाई मांग रहे हैं, पर उनको मैं बताता हूं कि ये दवाई नहीं है। युवाओं से मेरा निवेदन कि ये चीज जरूर उनके माइंड में डालने का उदाहरण दूंगा, और उससे स्पष्ट होगा कि सप्लीमेंट्स वर्सेस मेडिसिन, ये कौन सा हानिकारक पार्ट है और कौन सा लाभकारी है। इसमें सप्लीमेंट्स की बात करूं साथियों, 2 भाई हैं, वो बाजार को जा रहे हैं, बादल भी गरज रहे हैं, चमक रहे हैं कि बारिश आने वाली है। एक भाई ने छाता ले लिया और दूसरा जिद्दी था, उसने कहा मैं चला जाऊंगा ऐसे ही। साथियों, बाहर निकले, बारिश पड़ गई। जिसने छाता लिया था, अब आप सोचिए, ये उदाहरण बिल्कुल सप्लीमेंट और मेडिसिन के उस बिल्कुल साथ जाता है। जिसने छाता लिया था
वो भीगने से बच गया, और जिसने छाता नहीं लिया था वो भीग गया। सप्लीमेंट्स का यही है कि जो सप्लीमेंट्स बीमारी से पहले खाता है, बीमारी से पहले, वो सुरक्षित है, ठीक उसी तरह से जैसे छाता लिया था। और जो सप्लीमेंट्स बीमारी से पहले नहीं खाता है, फिर वो डॉक्टर को ढूंढेगा, हजारों के टेस्ट होंगे, फिर दवाइयां होंगी, और दवाइयां एक बीमारी दूर करेंगी तो दो चार छह और बीमारियां लगेंगी। इस बात को जाने। और फिर जब वो मार्केट की बात आई तो मैं बड़ा खुश हुआ, सच में। मैं दूसरों का ही बिजनेस बनाता रहा, दूसरों की ही जेबें भरता रहा। क्या कर दिया मैंने। हर कोई अपना भला चाहता है। धन्यवाद हूं एमबीए बिजनेस का और ग्रेट मेंटर्स का, सच में। कि एक तरफ फैक्ट्री हो, एक तरफ ग्राहक हो, और ओल्ड मार्केट वाला ग्राहक की ही मरता रहा। ना फैक्ट्री को कोई नुकसान हुआ, ना एड डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर को हुआ। सब बढ़िया रहे, उनके बढ़िया बिजनेस अरबों में। तो मरा कौन? कस्टमर। और एक कस्टमर बीच में मैं आ गया उनके बिचौलियों की जगह, और एक तरफ फैक्ट्री। एमबे के लिए क्लैपिंग करूंगा कि बढ़िया बिजनेस। और नए जो हमारे मेहमान हैं, एक बात बोलूंगा, मुझे भी लगा था, आपको भी लगेगा, जो हमसे ऊपर हैं उनका भाई क्लियर है। वो सब दांव पेच बिजनेस के सीख गए हैं, इसलिए हमसे ऊपर है। पर मुझे भी उस समय लगा था कि कहाँ मैं बैग लेके जाऊंगा और सामान बेचूंगा घर घर जाके, तो लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना। तो जब इसको मैंने समझते कुछ समय लग गया साथियों। सीखना, सबसे पहले सीखोगे फिर सिखाओगे, फिर आगे बढ़ते जाओगे। मैंने सीखा तो देखा कि ये सामान बेचने का बिजनेस है ही नहीं। इस बहम को छोड़ दो, छोड़ दीजिए ये बात। ये नहीं है सामान बेचने का बिजनेस, ये एक टीम का बिजनेस है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अपना समय लगाइए, टीम बनाइए और अच्छे संबंध स्थापित कीजिए, रिश्ते। तो इसमें क्या बुरा है? जब घर घर में जाओगे, एक रिश्ते देखिए, वो सोचेगा ये कभी जीवन में आया नहीं, और आया भी तो कुछ अच्छा लेकर आया, कुछ इलाज लेकर आया, घर का, अपना, समाज का, सबका। तो ये प्रोडक्ट्स बेचने का बिजनेस नहीं है, इस बात को भी छोड़ दीजिए। और समय का अभाव है, पर मन करता कि बोलता ही रहूं। फिर ये एक पौधा लगाने का बिजनेस है, एक डुप्लीकेशन, एक आप कस्टमर ढूंढें तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। नए जो नए हैं उनसे विशेष रूप से मैं चाहूंगा, ध्यान रखें, ध्यान से सुने। जो सुनता है उसको ही ज्ञान आता है, मिलता है। ध्यान से सुने, अनसुना मत करें। ध्यान कहीं और है, बिजी हैं, नहीं। जो नए हैं उनके लिए मेरी बातें लाभकारी होंगी। मेरे ग्रेट जो ऊपर मेरे लीडर्स हैं, अपलाइन हैं, मेंटर्स हैं, वो तो महान हैं, वो आज के भगवान हैं। इसमें छोटा सा बस पौधा लगाना सीखिएगा, फलों को मत गिनिएगा, क्योंकि जब फलों को गिनोगे तो परेशान हो जाओगे। फलों को देखोगे, जब 5 लाख देखोगे, 3 4 5 साल में मुझे 38 साल में 1,08,000 मिला, तो आप हैरान हो जाओगे कि ये क्या है, कैसा बिजनेस है। इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, एक आईडी लगानी है और प्लान दिखाना है। प्लान के लिए अपने जितने भी लिंक्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाकर उनको कॉल करो। और कॉल में एक ध्यान रखोगे आप, जो मुझे हमारे अपलायंस ने बताया।
वहां ये नहीं कहना है कि मैं ये करने आ रहा हूं, मैं, क्योंकि समाज में पॉजिटिव भी हैं लोग, नेगेटिव भी हैं। कोई कहे हाँ आ जाओ, कोई कहे नहीं 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 नहीं, मत आना, मैंने पहले भी देखा है। कॉल करो, उनको बोलो कि मैं कोई हेल्थ प्लान लेकर, घर घर बीमारियां आ रही हैं, तो एक प्लान है मेरे पास उन बीमारियों को दूर करने का, तो मैं आ रहा हूं या आ रही हूं। तो वो कहेंगे मोस्ट वेलकम, आइए आइए आइए, और हम फिर आपके पास चाय भी पियेंगे, वो पिलाएंगे। कितना अच्छा लगता है, आप जाके किसी घर में बैठेंगे और उनकी हेल्थ की बात करेंगे। सबसे ऊपर ये पॉइंट है, ये रिवार्ड है, बड़े रिवार्ड है इसमें। बड़ी लंबी बात है, पर एक मैं छोटा सा आपको एक स्ट्रक्चर बोल के बताऊंगा। हमारे सभी जो प्लान करते हैं बड़े बढ़िया बढ़िया तरीके से बताते हैं, रोज बताते हैं, सिखाते हैं। वो उसमें ये है, इस नए जो हैं, क्या आप एक महीने में एक ग्राहक नहीं ढूंढ सकते, उसके घर का सामान नहीं बदला सकते? बदला सकते हैं आप में इतनी शक्ति है। जरा जागिए, होश कीजिए, भविष्य आपके सामने है। करोगे क्या? क्या नौकरी मिल जाएगी? और नौकरी मिल जाएगी तो आपके सपने पूरे हो जाएंगे? मेरे नहीं हुए तो आपके कैसे होंगे, बताइए मुझे। मेरा एक प्रश्न है आपसे, ये सच है, सपने पूरे करने हैं तो आपको ये पार्ट टाइम बिजनेस करना पड़ेगा। ये समय की मांग है, और आप कोई पॉइजन लेके नहीं जा रहे हो। प्राउड फील कीजिए कि आप एमबे प्रोडक्ट्स लेके किसी के घर में, किसी रिलेटिव के घर में, किसी साथी के घर में, किसी दोस्त के घर में जा रहे हो। उसमें क्या, जब वो जागेगा, इस्तेमाल करेगा, तो आपका धन्यवाद करेगा। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हर पार्ट में ये हमारे लाभकारी है। तो इसलिए किसी के घर में जाइए, कॉल कीजिए, फिर प्लान दिखाइए, और प्लान डेमो किट आपको अपलाइन देंगे। वो आपका जीवन है, उसका सम्मान कीजिए, अनुशासन में रहिए। डेमो किट को कोई ऐसे बैग मत समझिए, नीट एंड क्लीन। और देखिए, मैं आपके सामने आज टाई पहन के बैठा हूं। जीवन में शायद ही लगता है कभी रिपब्लिक डे को पहनी हो या कभी बारात में पहनी हो, लेकिन धन्यवादी हूं एमवे का, अपने मेंटर्स का, कि मुझे मौका मिलता है रोज, जब भी कहीं आने जाने का, मीडियम दयालाचक, जम्मू, सच में लुधियाना में भी गया था। एक जीवन जगा दिया मुझे। मेरे साथी कहते हैं आप ऐसा क्या करते हो कि आप बड़े एक्टिव हो गए रिटायरमेंट के बाद? मैंने कहा है आप भी करो जो मैं कर रहा हूं। तो साथियों, एक स्ट्रक्चर कि जनवरी में आप एक ग्राहक ढूंढिए, आप दो हो गए। फरवरी में दो, एक एक और ढूंढे, चार हो गए। मार्च में आप आठ हो गए, फिर 16, फिर 32, फिर 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, और दिसंबर में 4096। सोचिए जरा, सोचना इस बात पर, इस स्ट्रक्चर पर जरा ध्यान देना अपना। मुझे तो पता है आप एक नहीं 10 ग्राहक ढूंढ सकते हैं एक महीने में। पर ये मिनिमम मिनिमम बता रहा हूं कि अगर आप एक महीने में एक ग्राहक, और आप देखिए कमाल है, आपने अगर वो 1000 रुपए का सामान लेते हैं, 1000 क्या होता है आज? ग्लिस्टर ले लो, सोप ले लो, शैम्पू ले लो, एक दो कभी मधुनाशनी ले लो या कुछ ले लो, 1000, 4 लाख का आपका बिजनेस जो है, 4 लाख इनकम एक मंथ में। इसे भी छोड़ो, 500 का कोई सामान लेने वाले ग्राहक आप तैयार करें। हर महीने एक ढूंढना है, हर एक ने ढूंढना है। क्या मुश्किल है इसमें, कहां जाओगे, करोगे क्या? तो 2 लाख, इससे भी नीचे चले जाओ, 250 का एक ग्राहक, यानी कि एक ग्लिस्टर ही ले ले कोई, क्या मुश्किल है? वही सामान है जो रिटेलर से लाते हो, उसका बिजनेस बना रहे हो, वही सामान बदलो, छोड़ो इसको, इस सामान को छोड़ो, और एमबे का दामन थामो। और समय के भाव में कुछ मैंने पंक्तियां लिखी थी कि मैं मन में आया, मैं कोई
वैसे कवि नहीं हूं, पर ये ऐसी संगत है, ऐसा साथ है, युवा चेहरे देखता हूं, सचमुच में खुश होता हूं। सुरेश जी हैं, संजय जी हैं, सन्नी जी हैं, राकेश जी हैं, सेवा जी हैं, सीडी जी हैं, इवन हमारे हेड विजय जी हैं। वो चमक उनके चेहरे पे देखता हूं तो बड़ा खुश होता हूं कि एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। और इतना बड़ा साथ, इतनी भीड़, यहाँ बिजनेस में सभी खुश होते हैं। एक भी चेहरा मैंने उतरा हुआ नहीं देखा कि वो मेरे बिजनेस से उसको कोई जलन हो रही हो। जो पहले देखा था वो अब नहीं, और मजा ही मजा। कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, कोई कुछ सुना रहा है। तो मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने रखूंगा, बिजनेस के बारे में ही हैं, कहीं गलती होगी तो माफी चाहूंगा। बिजनेस बड़ा महान है एम्बे, बिजनेस बड़ा महान है एम्बे, सबका स्वाभिमान है एम्बे, पैसे की बढ़िया खान है एम्बे, दुखियों का कल्याण है एम्बे, हर समस्या का समाधान है एम्बे, देता सबको पहचान है एम्बे, गीता ग्रंथ बाइबल और कुरान है एम्बे, जीसु वाहे गुरु अल्लाह और राम है एम्बे, सबसे बढ़िया काम है एम्बे, पार्ट टाइम बिजनेस की दुकान है एम्बे, हर चेहरे की मुस्कान है एम्बे, देती मान सम्मान है एम्बे, अच्छे संबंध की पहचान है एम्बे, अज्ञानी के लिए ज्ञान है एम्बे, जागो ग्राहक जागो ये आह्वान है एम्बे, सबके दिल का अरमान है एम्बे, कुदरत का वरदान है एम्बे, रोगी में डाले जान है एम्बे, स्वतंत्र समय और दान है एम्बे, सुरक्षित भविष्य का निर्माण है एम्बे, बिजनेस में बड़ा कीर्तिमान है एम्बे, सबसे बड़ा मैदान है एम्बे, जान है तो जहान है एम्बे, बढ़िया प्रोडक्ट्स की पहचान है एम्बे, दुर्बल के लिए जान है एम्बे, टीम बिजनेस का निशान है एम्बे, रोगों का रामबाण है एम्बे, कलयुग का भगवान है एम्बे, कैसे करना प्लान है एम्बे, वर्ल्ड टूर की उड़ान है एम्बे, वाई समझो तो आसान है एम्बे, वाई समझो तो आसान है एम्बे, नव युग का विज्ञान है एम्बे, सब धर्मों का नाम है एम्बे, आओ इससे रिश्ता जोड़ें, आओ इससे रिश्ता जोड़ें, पुरानी मार्केट से नाता तोड़ें, आईडी अपनी लगाएं हम, एम्बे प्रोडक्ट्स अपनाएं हम, गुरुकुल अपलाइन से लेकर ज्ञान करें मानव जाति का कल्याण, हर समस्या का समाधान है एम्बे, जान है तो जहान है एम्बे, जान है तो जहान है एम्बे। नमस्कार, कहीं कोई गलती हुई हो तो माफी चाहूंगा। ये मेरे पास कुछ जितना एक्सपीरियंस हुआ है, और भी सीखूंगा, और बाद में मुलाकात होगी और भी सिखाऊंगा। और युवाओं से मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन, आ जाइए, छोड़िए परेशानियां और मुझे सुनिए। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। नमस्कार।